एक सफर जो कि 1998 में शुरू हुआ, उसने गूगल को साल 2020 में एक मल्टी मिलियन डॉलर की कंपनी के रूप में स्थापित कर दिया है। आज गूगल को इनोवेशन और विकास का आधार माना जाता है। लेकिन सवाल है, अब आगे क्या? गूगल के मौजूदा तेज तरार दिमाग वालों के पास अगले 5 शायद 10 सालों में हमारे लिए और क्या शानदार है। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं एक ज्योतिषी से सलाह लूं, लेकिन एहसास हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा मिलेनियल वाला आइडिया है। तो जवाब खोजने के लिए मैंने उसी शख्स से ये सवाल पूछा जिसके पास मैं हमेशा जाता हूं, वो है गूगल। गूगल डेटा किंग है, इसलिए ये साफ है कि ये मैप्स, जीमेल और यहां तक कि अपने सर्च इंजन जैसे सेवाओं को विकसित करता रहेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग सर्च के लिए तरीका बदल रहे हैं, इसलिए गूगल के लिए विज्ञापनों को पुश कर रेवेन्यू हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए उन्होंने बाकी चीजों में भी अपना हाथ आजमाने का सोचा है। तो आइए ऐसी कुछ चीजें देखते हैं जिसमें गूगल अपना भविष्य देखता है। गूगल कुछ समय से ड्राइवरलेस कारों पर काम कर रहा है। इसका वेमो प्रोजेक्ट पूरे ऑटोनॉमस मोबिलिटी डिवीजन को गति दे रहा है। हमने पहले से ही कैलिफोर्निया में गूगल के वेमो का परीक्षण होते हुए देखा है, जहां की ऑटोनॉमस कार सड़कों पर चलती हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि वेमो का भविष्य रहेगा, गूगल ने सोचा कि इस प्रोजेक्ट में फंडिंग आती रहे। हाँ, ड्राइवरलेस कार्स भविष्य है। यही वजह है कि एलन मस्क ने भी इस डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा जोर दिया है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक 2030 तक वेमो $70 बिलियन से ऊपर तक की कमाई कर सकता है। क्योंकि गूगल के पास एक बड़ा डेटा का बैंक है, इस एआई वेंचर में इन्वेस्ट करना गूगल के लिए एक काफी बड़ा कदम है। ऐसे में अगर गूगल आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक सड़कों पर दौड़ने वाली दुनिया की पहली लीगल ड्राइवरलेस कार लाता है तो चौंकिएगा मत। ऐसी चीज जिसे लेकर टेस्ला संघर्ष करती रही है। शेयर्ड मोबिलिटी में भी गूगल के हाथ गहराई तक हैं और हम इसे गूगल की सेल्फ राइडिंग बाइक के मामले में देख चुके हैं। ये भविष्य के लोगों के लिए एक बाइक है। गूगल अपने हार्डवेयर पोर्टफोलियो की पहुंच को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अपने पिक्सल स्मार्टफोन से लेकर क्रोमबुक तक गूगल के पास इस ग्रह पर हर इंटरनेट यूजर तक एक गूगल डिवाइस लाने की बड़ी योजना है। ज्यादा गूगल डिवाइस यूजर्स का मतलब होगा गूगल के लिए ज्यादा डेटा, और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, डेटा नया ऑयल है। इसके लिए गूगल भविष्य में अपनी डिवाइसेस को सस्ता कर सकता है। ऐसे में 5-10 साल बाद आपके पास एक पिक्सल फोन हो सकता है एक शामी फोन की कीमत के बराबर। गूगल ग्लास आपको याद ही होगा, है ना? हाँ, ये एक बड़ी नाकामी थी, लेकिन गूगल ने इसे लेकर हार नहीं मानी है। इसी तरह प्रोजेक्ट आरा, गूगल का मॉड्यूलर फोन और 3D मैपिंग के लिए प्रोजेक्ट टैंगो जैसे कुछ अहम प्रोजेक्ट हैं जिन पर गूगल काम शुरू करना चाहता है। गूगल अपने लूनर एक्सप्राइज प्रोजेक्ट के जरिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में भी काम कर रहा है, जहां ये इन्वेंटर्स को स्पेस एक्सप्लोरेशन सॉल्यूशंस के साथ आने के लिए आमंत्रित कर रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट उड़ान भरता है तो भविष्य में नासा कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हम गूगल और स्पेस एक्स की टक्कर देख सकते हैं। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट अपने एक सीक्रेट डिवीजन जिसका नाम है एक्स, ऐसी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही है जो कि भविष्य में इस्तेमाल की जाएंगी। प्रोजेक्ट वेमो एक्स का ही एक प्रोडक्ट है। एक्स में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिससे गूगल दूर दराज के इलाकों में गुब्बारों के जरिए इंटरनेट की सुविधा देने की कोशिश कर रहा है। ऑटोनॉमस ड्रोन डिलीवरी प्रोजेक्ट विंग्स भी जारी है। साथ ही गूगल ग्लास एंटरप्राइज एडिशन पर भी काम जारी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में आपको गूगल के रिसर्च और डेवलपमेंट में 5 से 10 साल में ऐसे कुछ अमेजिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगे। बॉस्टन डायनामिक्स के बारे में आपने तो सुना ही होगा।
जी हाँ, वही कंपनी जो कि क्रेजी रोबोट्स बना चुकी है। सॉफ्टबैंक को बेचने से पहले गूगल ने बॉस्टन डायनामिक्स के साथ मिलकर रोबोटिक्स में काफी ज्यादा रिसर्च किया है। कई लोगों ने इस मूव की आलोचना की क्योंकि गूगल को रोबोटिक्स में एक बहुत ही बड़ा नाम माना जाता है, इसलिए गूगल फॉर रोबोटिक्स नामक एक अलग डिवीजन पर ध्यान केंद्रित किया है गूगल ने, जो कि मशीन लर्निंग के साथ IoT को मर्ज कर एक रोबोटिक्स डिवीजन बनाना चाहता है। इसके अलावा मेका, बॉट एंड डॉली और रेडवुड रोबोटिक्स कुछ ऐसे रोबोटिक्स कंपनी हैं जो कि गूगल की देखरेख में रोबोटिक्स के क्षेत्र पर काम कर रही हैं। जाहिर है कि ये भविष्य के लिए मशीन्स बना रहे हैं। इतना ही नहीं, 2009 के बाद से गूगल ने लगभग 30 AI स्टार्टअप्स का भी अधिग्रहण कर लिया है, जिसका मतलब है कि सभी कंपनियां AI में अपना भविष्य तलाश रही हैं। गूगल का एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट ग्रुप या ATAP, ये प्रोजेक्ट सोली के माध्यम से एक मिनी रेडार की तरह कुछ भविष्य की तकनीक पर काम कर रहा है जो गति का पता लगाता है। ये टेक्नोलॉजी हम पहले ही गूगल पिक्सल 4 में देख चुके हैं और आने वाले दिनों में ये आप और देखेंगे। गूगल कपड़ों में तार और तकनीक भी बुन रहा है, कुछ ऐसा ही जैसा कि आपने हॉलीवुड मूवी द टक्सीडो में देखा ही होगा। उतना भी एडवांस नहीं, लेकिन फिर भी काफी रोमांचक। गूगल हाईटेक गारमेंट्स में एक बड़ा खिलाड़ी हो सकता है अगर ऐसा कुछ ग्राहकों के बीच हिट हो जाए। गूगल का भविष्य ज्यादातर सर्च इंजन और इसके सेवाएं जैसे जीमेल और यूट्यूब के बारे में होने वाला है। ये कई डिपार्टमेंट्स में प्रयोग कर रहा है, जिसका अर्थ ये है कि हमें आगे जाकर अधिक मेन स्ट्रीम सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में भी गूगल दिखने वाला है, चाहे वो ऑटोनॉमस मोबिलिटी में हो या फिर हाई स्पीड इंटरनेट में। लेकिन किस डिवीजन में होगा ये हमें आगे जाकर ही पता चलेगा।